ऐसे युवक के बारे में बात करेंगे जिसको कुछ भोंपू मीडिया वाले हीरो बना के इंडोर्स करते नजर आते हैं, अपने न्यूज़ चैनल की टीआरपी बढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। ये शख्स को हीरो नहीं बल्कि इसकी वजह से कई माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया। ये एक बिना आवाज़ वाला एक ऐसा भोंपू है जो बिना बात के कहीं भी बच जाता है। हमारे देश के मीडिया ने इसको आम जनता के सामने जिस तरह प्रस्तुत किया है, इससे सिर्फ और सिर्फ आज के युग में कुछ मीडिया के नाम पर काली भेड़ों का ही फ़ायदा हो सकता है, जिसको हम सब टीआरपी के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। लॉरेंस बिश्नोई, जिसको लगभग अब पूरा भारत एक गैंगस्टर के रूप में जानता है, ये आदमी जिसको कुछ लग्गड़बग्गे पत्रकारों ने इस तरह आम जनता के सामने पेश किया जैसे ये कोई गली का गुंडा ना होके एक बहुत बड़ा हीरो है। कुछ मीडिया वालों द्वारा इस गुंडे का इंटरव्यू करना इसलिए ज़रूरी हो गया था जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जा सकता है। लॉरेंस को इस तरह सिक्योरिटी में रखा जाता है जैसे इसकी जान को खतरा होने से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। अब ऐसा ही एक फ़ैसला केंद्र सरकार ने लिया है कि लॉरेंस जैसा गुंडा 1 साल तक देश की किसी भी अदालत में उस पर चल रहे किसी भी मुकदमे में पेश नहीं होगा। अगर उसकी पेशी कोर्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी तो ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी, क्योंकि लॉरेंस पर सीआरपीसी की धारा 268 लगा दी गई है। हम आपको बताते चलें कि सीआरपीसी की धारा 268 क्या होती है और क्यों राज्य या केंद्र सरकार किसी पर सीआरपीसी की धारा 268 लगा सकते हैं। सीआरपीसी 268 उस शख्स पर लगती है जो किसी अपराध में जेल में बंद हो और उसके जेल से बाहर आने पर भीड़ उस पर हमला ना कर दे। दूसरा कारण होता है कि ऐसे शख्स को जेल से बाहर आने पर राज्य की शांति भंग हो सकती है। तीसरा एक कारण ये भी होता है कि जेल में बंद किसी शख्स को जेल से कोर्ट में पेश करने के रास्ते में ही अगवा किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जेल में बंद शख्स को अदालत में पेश होने से रोक सकती है। अब आप खुद ऐसी कानूनी व्यवस्था का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे एक अपराधी को इतना बड़ा कर दिया जाता है कि उसकी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार कितनी चिंतित नज़र आ रही है। और जिनके बच्चों को इस घिनौने अपराधी लॉरेंस ने अपने सड़क छाप कुर्कों से मरवा डाला। लॉरेंस जैसा सड़क छाप अपने वकीलों के द्वारा बार बार कोर्ट में अपनी जान को खतरा बताते हुए पिटीशन लगा रहा था और अपनी जान को खतरा बताते हुए जेल से बाहर ना लेके जाने की भीख मांग रहा था। उसको अपनी जान का इतना खतरा महसूस हो रहा था कि वो बार बार कोर्ट से भीख मांगता रहा। अब जाके केंद्र सरकार को उसकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी और लॉरेंस को अहमदाबाद की जेल से कहीं भी ना लेके जाने का हुक्म सुना दिया। लॉरेंस को इतना बड़ा दिखाने और मीडिया द्वारा उसके साथ आप करके बात करने का मामला सबके सामने ही है। आज कुछ पत्रकार अपनी टीआरपी को बढ़ाने की होड़ में इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे अपराधी को आम जनता के सामने हीरो बनाते हुए नज़र आते हैं। ये लोग कानून के सामने सिर्फ एक कीड़े के सिवा कुछ नहीं है। मैं जनता से भी ये अपील करता हूँ कि मीडिया की हर खबर और मिर्च मसाले लगे हुए प्रोग्रामों से सावधान रहें। मीडिया में दिखाई जाने वाली और छापी गई कई खबरें सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं होती। ऐसे मीडिया वालों को सिर्फ अपना घर और दिखाए गए कुछ नोटों से सरोकार होता है और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके द्वारा दिखाई गई या छापी गई खबर से किसी की ज़िंदगी, उसकी इज्जत किस हद तक बर्बाद हो सकती है। क्योंकि ऐसी खबरों पर हंटर चलाने वाला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया शायद कुंभकर्णियां नींद सो रहा है। ऐसे अपराधियों से मत डरें। इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि लॉरेंस, जिसको कुछ मीडिया वाले देश का सबसे बड़ा डॉन बताते हैं, उसको अपनी जान की चिंता सता रही है। हर कीमत पर कानून का साथ दें और ऐसे सड़क छाप गुंडों से ना डर के कानून का साथ दें और इनका सामना करें। नमस्कार, जय हिंद।